जो चीज़ें विदेश में नहीं होती, पोल्यूशन को लेकर जिन चीज़ों का कंट्रोल विदेशों में होता है, उसको भारत में, हरियाणा में, आपके गांव में, आपके शहर में वो चीज़ें करने की परमिशन दे दी। वो इंडियन वेस्ट नहीं है, वो भारत के टायर नहीं हैं, वो सारे विदेशी टायर हैं, विदेशी वेस्ट है अगर मैं कहूँ। और इंडिया को एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी हैं उनको डंपिंग यार्ड बना, काले रंग का पानी है। ये इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पैरालिसिस प्लांट हमारे गाँव में है उसका वेस्ट इसमें डाला गया है। लेकिन इंसान है जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सच कहूँ तो। असल में पोल्यूशन किसान की पराली जलाने से नहीं है, पोल्यूशन बड़े बड़े प्लांटों को चलाने से है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट बड़े भ्रष्ट हो चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, राम राम। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। मैंने चाहा कि एक चीज़ आप सबके साथ साझा करूं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और ज़रूरी है आज के टाइम पे सभी को समझनी। हम सब सोचते हैं कि विरासत में अपने बच्चों को ज़्यादा पैसे, धन दौलत, गाड़ी, ज़मीन, सब कुछ प्रॉपर्टी दे के जाएं, लेकिन हम भूल जाते हैं उनकी जो मूलभूत नेसेसरी ज़रूरतें हैं उनको देना। वो सांस लेंगे वो चीज़, वो हवा शुद्ध है या नहीं है, पीने के लिए पानी शुद्ध है या नहीं है, खाने के लिए भोजन शुद्ध है या नहीं है। फिर जब आप ये पैसा अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को विरासत में दे के जाएंगे, तो इसी पैसे का वो इस्तेमाल करेंगे प्योरीफायर ख़रीदने के लिए, शुद्ध पानी ख़रीदने के लिए। पानी भी उनको ख़रीद के पीना लगेगा। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, देखा भी जा सकता है। और भोजन के लिए उनको कहीं एमपी के गेहूं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, कहीं मारवाड़ के गेहूं के ऊपर। मतलब जो विरासत में सब चीज़ें उन्हें मिली थी वो लगभग खो देंगे। कौन जिम्मेदार होगा इन तमाम चीज़ों का? आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी कि पैसा चाहे कम दे देते लेकिन शुद्ध चीज़ें बचा के रखते। आज ग्राउंड वाटर वो कहाँ है? आज हम सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, नया साल शुरू हो गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम सबको हैप्पी न्यू ब्रीथ बोलेंगे कि आपने शुद्ध हवा में सांस ले पाए या कहीं भी जा पाए, उसके लिए हम उनको हैप्पी बोलेंगे। हमें बचाना होगा अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने शहरों को इन चीज़ों से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझिए। राजनीति के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। राजनीति नीतियाँ बनाती है कि समाज का संचालन कैसे हो, समाज कैसे चलेगा, वो सारी नीतियाँ तमाम बनाने का काम राजनीति करती है, सरकारें करती हैं। लेकिन जब वो नीतियाँ पूंजीपतियों के हक की बनने लग जाएं, जो आम आदमी को परेशान करने लग जाएं, तो फिर क्या? या तो हमने जो अपना प्रतिनिधि चुना है वो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है सदनों के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अंदर, या फिर हमने जागरूकता के साथ उसको नहीं चुना है, या गलत चीज़ का हमने विरोध नहीं किया है। कहीं ना कहीं तो हम दोषी हैं। देश की राजनीति ने और सदनों में बैठे सांसदों ने, विधायकों ने परमिशन दे दी है। जो चीज़ें विदेश में नहीं होती, पोल्यूशन को लेकर जिन चीज़ों का कंट्रोल विदेशों में होता है, उसको भारत में, हरियाणा में, आपके गांव में, आपके शहर में वो चीज़ें करने की परमिशन दे दी। मैं आज बात करूंगा पायरोलिसिस प्लांट की, जिस प्लांट में टायर को जलाकर उसका तेल निकाला जाता है। और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा जब ये पूरा प्रोसेस होता है पूरे पायरोलिसिस प्लांट में, तो उसके क्या नफ़े नुकसान हैं, आपको अंदाज़ा भी इस बात का नहीं होगा। जो बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में, माँ के पेट में पल रहा है, उस बच्चे को भी इस तरह के जो प्लांट्स हैं अगर आपके गांव के आसपास लगे हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी सांस लेने में समस्या आपको होती है, कैंसर तक की बीमारी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस तरह के केमिकल्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं जो आपके साथ आपकी हवा में मिल जाते हैं, और हवा में मिलने के बाद आपके उस हवा के थ्रू आपके शरीर में चले जाते हैं, जिनका कोई भी इलाज नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं, सिर में दर्द रहना, आँखों में जलन रहना, एलर्जी की समस्याएं, स्किन डिजीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसकी वजह से होती हैं। एक बहुत हार्मफुल एक चीज़ निकलती है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब वो आपके शरीर में जाता है तो कैंसर के रोग बढ़ जाते हैं। वो सब चीज़ें इन प्लांट से रिलीज़ होती है। और मज़े की बात ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सब में इस तरह के प्लांट बैन हैं। जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं सब में इस तरह की चीज़ें बैन हैं। लेकिन अपने भारत में इन लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है कि आप इस तरह के प्लांट लगाइए। एक चीज़,
और पैसे की अहमियत बता रहा हूँ और अपने सांसों की अहमियत बता रहा हूँ। उन लोगों के लिए अपनी जान की कीमत कितनी है और उनके लिए पैसे की कीमत कितनी है। इसके अलावा जब आप वो देखोगे वहाँ से निकलने वाला वेस्ट वो ड्रेन वगैरह में यूज़ करते हैं। मैं भी ड्रेन के ऊपर ही हूँ, मैं आपको वो वेस्ट भी दिखाऊंगा। तो वो पानी है, वाटर लॉगिंग प्रॉपर नहीं हो पाती फिर वहाँ से, और जहाँ वो चीज़ें डल जाती हैं वहाँ पोल्यूशन होता है, वहाँ की ज़मीन ख़राब होती है। मतलब आपको जो चीज़ें विरासत में मिली हैं, आपकी ज़मीन जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे ख़राब होते हैं, सब ख़राब होता है। वो सिर्फ एक पैसा कमाते हैं और पूरे गांव को बर्बाद करते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो भी टायर जलता है, जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो टायर वगैरह होते हैं, वो एक अचरज की बात ये है कि वो इंडियन वेस्ट नहीं है, वो भारत के टायर नहीं हैं, वो सारे विदेशी टायर हैं, विदेशी वेस्ट है अगर मैं कहूँ। और इंडिया को एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी हैं उनको डंपिंग यार्ड बना दिया है, चाहे मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूं। इन सारे विदेशी लोगों ने, विदेशी ताकतों ने और हमारे राजनेताओं ने इनको परमिशन दे दी है कि आप यहाँ पे इंडिया को डस्टबिन की तरह यूज़ करो। बूढ़े का अगर दे गाँ खावे किते दूध किते दे, उस तरह की चीज़ें होने लग रही हैं। और ये चंद पैसों के लिए हमारी सांसों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, हमारी सांसों को जहरीली बना रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर सबसे बड़ी विरासत होगी तो शुद्ध सांस ही होंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खेत में विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर है। सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास का समय है। विजिबिलिटी प्रॉपर क्यों है? कल ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से जो भी स्मोक था वो नीचे नीचे आ जाता बारिश की वजह से। और उसके बाद विजिबिलिटी प्रॉपर, हमें ऐसा लगता है कि धुंध कम है। एक्चुअली धुंध के साथ, इस फॉग के साथ जो वो स्मोक मिक्स होता है तो स्मोक बन जाता है। और जो ये स्मोक होता है वो हमारे आइज़ में इरिटेशन, मतलब वो पोल्यूशन है एक्चुअली। और जैसे ही हल्की सी बारिश हुई तो विजिबिलिटी बढ़ गई हमारी, हमें ये लगता है कि धुंध कम है। धुंध कम नहीं है, इस बात को आप समझो। यहाँ से आप समझो कि जब बारिश नहीं हुई थी तो विजिबिलिटी 100 मीटर की भी नहीं थी, 50 मीटर की भी नहीं थी। आप अभी दूर तक, आप जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी है। और मैं बिल्कुल प्रॉपर खेतों में आया हूँ, और खेतों में तो वैसे भी जहाँ कोरदी होती है वहाँ धुंध ज़्यादा होती है। और लेकिन आज विजिबिलिटी प्रॉपर है। मैं कारण आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, कारण है पोल्यूशन। कारण धुंध नहीं, आराम ने नहीं कर रखा है, हमने कर रखा है, आदमियान कर रखा है। और समाधान भी हमारा ही तो होगा। हमने गलत को गलत कहना पड़ेगा। जितने भी पायरोलिसिस प्लांट हैं आपके आसपास हैं, उन सबको, आपके गांव में हैं, उन सबको बंद कराना पड़ेगा। ये बहुत ख़तरनाक प्लांट हैं और आपकी जान का रिस्क, अस्थमा जिनको है, सांस से जुड़ी समस्या, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जो भी बीमारी, वो सब इनसे हो सकती है। जो आप सोचते हैं वो सब बीमारियाँ इनसे होती हैं। हमें अपने गाँव को बचाना होगा। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा ड्रेन के ऊपर, ड्रेन के पानी को दिखाऊंगा और ड्रेन के ऊपर एक दो चीज़ और आपको बताऊंगा। ये ड्रेन है, बिदरो भी आप कह सकते हैं। आप इसके ऊपर आप देखेंगे एक बोरिंग मशीन है जो गहरे गड्ढे के लिए इस्तेमाल जिसका होता है, जिसको हज़ार हज़ार फीट तक पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए, जितनी भी ड्रेन होती थी, जितनी भी नहरें होती थी, इन सब के आसपास वाटर लेवल ठीक ठाक होता था। बल्कि यहाँ से लाइन दबा के दूर तक पानी लेके जाने का काम करते थे, क्योंकि यहाँ से वाटर जो लॉगिंग प्रॉपर होती थी, पानी धरती पे आ करती और उसमें वाटर लेवल मेंटेन रहा करता। लेकिन ग्राउंड वाटर की चला गया अपना। बिदरों के दौरा आप या मशीन खड़ी देख कर अंदाज़ा लगा सको 1000 फीट की। ड्रेन का पानी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काले रंग का पानी है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पायरोलिसिस प्लांट हमारे गांव में है उसका वेस्ट इसमें डाला गया है। और वेस्ट डाला गया है तो मैंने जो आपको बताया, वाटर लॉगिंग प्रॉपर नहीं होती, पानी ख़राब होता है, ज़मीन ख़राब होती है। और पानी ख़राब है, ये आप देख ही पा रहे हैं। ये खेत में छोटे छोटे डॉग हैं, आप जो देख सकते हो। और जैसे मैं इसके नज़दीक जा रहा हूँ, इसके बच्चों के साथ ये है, तो इसकी आंखों में इसका रुद्र रूप आप देख सकते हैं।
मैंने आप देखोगे, मैंने जैसा ही कोशिश करी मैं उनका न बढ़ूँ था तो या पाड़ना हुआ थी अकबर कदे इसके बाड़का ने मैं कुछ कह ना दूँ, इसके प्लूरन कुछ कह ना दूँ। तो मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और जब से बैठी नहीं है इन बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। लेकिन इंसान है जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सच कहूँ तो वो सिर्फ उनका पैसा कमाने पे ध्यान है। एनी हाउ, सही तरीके से गलत तरीके से पता नहीं धान किस तरफ है, पराली है खेत में, और इसका अगर आप एक गद्दा भी जला दोगे तो आप पोल्यूशन कर रहे हो। किसान ने पोल्यूशन कर दिया, पराली जला दी। अब की बार तो पंजाब में भी धान कम था क्योंकि बाढ़ आ गई थी, और हरियाणा में भी इतनी उपज नहीं थी, आप देख सकते हो। भाई सब ने कोई नहीं जलाई, और बल्कि जिसने भी जलाने की कोशिश करी सबके पुलिस घर आ जाती, चालान काट दिए जाते। मतलब इतना नहीं जलाई गई, उसके बावजूद पोल्यूशन है, उसके बावजूद पोल्यूशन का स्तर हर साल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? असल में पोल्यूशन किसान की पराली जलाने से नहीं है, पोल्यूशन बड़े बड़े प्लांटों को चलाने से है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट बड़े भ्रष्ट हो चुके हैं। आप कोई भी किसी भी एक प्लांट को सील करते हैं, इसका मतलब उनके कागज़ थे, उनके जो भी ज़रूरी टर्म एंड कंडीशंस थी वो पूरी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो चलते मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचने और समझने की बात है। ऐसा क्यों होता है कि उनके पास जाओ है पोल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा, या सोचने की बात है। आप खड़े हो जाओ ना तो तड़का अपना घर रोक देंगे, और घर रोक कर बाहर भी लगने देंगे। अपने खेत में आप काम नहीं कर पाओगे, खेती को आप किन छटवा देंगे। जो भी आपको विरासत में चीज़ें मिली हैं सब चीज़ें खो जाएंगी अगर आप खड़े नहीं हुए तो। मेरी सबसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है सभी ग्रामवासियों से, केवल मेरे ग्रामवासियों से नहीं, जितने भी गांव हैं जिनमें पायरोलिसिस प्लांट हैं उन सबको बंद करवाने का काम कीजिए। उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। वो बिल्कुल इलीगल रूप से चल रहे हैं, उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। अपनी पंचायतों में रेजोल्यूशन पास कीजिए। पंचायतों के पास बड़ी ताकत होती है, और पास करके एसडीएम को देने का काम करें भाई हम इन ऐसे प्लांटों को यहाँ नहीं चाहते। हरियाणा को, पूरे इंडिया को डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, उसको केवल आपकी जागरूकता बचा सकती है। और जब आप वोट करें तो इनको अपने मुद्दों में शामिल करें कि जब आप ये काम करवाओगे तो हम तब आपको वोट देंगे। जब आप इन प्लांट्स को नहीं लगने देंगे, इनके खिलाफ नीतियाँ बनाएंगे, जो आईएमटी का विरोध में हो, खेती किसानी के पक्ष में हो, जो व्यक्ति इन प्लांट्स के विरोध में हो, आपके पक्ष में हो, आप उनके चुन के आगे भेजिए ताकि वो आपकी बात को आगे और मजबूती से उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।